बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि शाम ढलते ही धुंध की वापसी मैदानी इलाकों में डेरे मोटरवे पर भी नजारे धुंध आ गए। हद निगाह कम होने पर लाहौर से सियालकोट और जड़ांवाला तक सफर बंद। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हदायत। ड्राइवर्स को गाड़ियों पर फॉग लाइट्स लगाने का कहा गया है। एडवाइजरी में मजीद क्या कहा गया है जानेंगे उमर डार से। जी उमर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शदीद धुंध की वजह से मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया है। इस वक्त मोटरवे M2 लाहौर से शेखुपुरा, M3 लाहौर से जड़ांवाला और M11 लाहौर से सियालकोट मोटरवे को मोटरवे इंतजामिया की जानिब से बंद कर दिया गया है। मोटरवे ज़राए का कहना है कि धुंध की शिद्दत में इजाफे के साथ जो मोटरवे है उस पर हद निगाह सिफर हो गई, जिसके बाद किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए और शहरियों की हिफाजत को मद्देनज़र रखते हुए मोटरवेज़ को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया है। जिन शहरियों ने लाहौर से शेखुपुरा या फिर जड़ांवाला की तरफ लाहौर से जड़ांवाला की तरफ सफ़र करने वाले शहरी जो है मुल्तान रोड का मुतबादिल रास्ता इख्तियार कर सकते हैं, जबकि शेखुपुरा की तरफ सफ़र करने वाले जो शहरी हैं GT रोड का जो मुतबादिल रास्ता है उसे इख्तियार करके अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच सकते हैं। इसके अलावा जो मोटरवे M11 थी उसे तकरीबन शब 7:30 बजे, जबकि मोटरवे M3 को 8:30 बजे और मोटरवे जो M2 है उसे अब से कुछ देर कबल 10 बजे जो है शदीद धुंध की वजह से बंद किया गया था। और मोटरवे इंतजामिया का कहना है जैसे ही धुंध की शिद्दत में कमी आए गुरेज करें, फॉग लाइट्स का इस्तेमाल किया जाए। उमर डार, आपका बहुत शुक्रिया। प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों के 90% तलबा रियाजी और साइंस में कमज़ोर निकले। अदारा एजुकेशनल डेवलपमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक 15,000 बच्चों का टेस्ट लिया गया। रियाजी और साइंस में सिर्फ 1% बच्चे 80% से ज्यादा नंबर हासिल कर सके। इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल डेवलपमेंट ने रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक 153 प्राइवेट और सरकारी स्कूल्स में 15,000 बच्चों का साइंस और रियाजी मजामीन का टेस्ट लिया गया। रियाजी के टेस्ट में बच्चों का नतीजा 27% और साइंस में 34% रहा। दोनों मजामीन में सिर्फ 1% बच्चों ने 80% से ज्यादा नंबर हासिल किए। सदर सर्विंग स्कूल्स एसोसिएशन पाकिस्तान मियां रजाउर रहमान का कहना है कि साइंस और रियाजी की तालीम पर पॉलिसी बनाने की अशद जरूरत है। हमें रट्टा सिस्टम का खात्मा करने के साथ तदरीस का अमल जदीद तकाजों से हमआहंग करना होगा ताकि बच्चों के नताइज में बेहतरी लाई जा सके। 599 टीचर्स का टेस्ट लिया गया और वो 599 टीचर्स भी बच्चों को एवरेज अंदाज से भी नहीं पढ़ा सके। इसका मतलब है कि यहाँ पे ट्रेनिंग का फुकदान है। इसका मतलब है कि हम जो बच्चों को ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं उसका फुकदान है, वो गलत तरीके से किया जा रहा है। गवर्नमेंट को इसके ऊपर तवज्जो देनी होगी। बेरोजगार नौजवानों के लिए बड़ी खबर है। हुकूमत पंजाब ने तमाम मुलाजमतों पर 2 साल उम्र की रियायत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बेरोजगार नौजवानों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। हुकूमत पंजाब ने तमाम मुलाजमतों पर 2 साल उम्र की रियायत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नौजवानों को पहले दी गई 5 साल की उम्र की रियायत इसके अलावा होगी। ये 2 साल की उम्र की रियायत तमाम मुलाजमतों के लिए शुमार होगी। महकमा रेगुलेशन ने उम्र की रियायत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस रियायत से 7 साल तक ज़ायदुल उम्र नौजवानों को मुलाजमतों के हुसूल में आसानी होगी। वापडा एम्प्लॉयज पैगाम यूनियन के इंतजामिया से मुज़ाकरात नाकाम। मुलाजमीन का लेस्को हेडक्वार्टर के सामने एहतजाजी धरना। लेस्को मैकलोड रोड से मुलाजमीन को दूसरी जगह तब्दील पर सरापा एहतजाज है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजर मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाए। मजीद क्या मुतालबात किए जा रहे हैं जानेंगे अली अकबर से। जी अली, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं क्वींस रोड लेस्को के हेडक्वार्टर के सामने मौजूद हूँ, जहाँ पे लेस्को मुलाजमीन का एहतजाजी धरना जारी है। यहाँ के जो लेस्को के मुलाजमीन हैं उनका मुतालबा है कि मैकलोड रोड लेस्को से जिन 7 मुलाजमीन को मुअत्तल किया गया था उनको बहाल किया जाए, क्योंकि अदालत ने उनको बहाल करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। इसके अलावा उनका मुतालबा है कि जो मुलाजमीन हैं उनको डेली वेजेस की बजाय मुस्तकिल किया जाए और जिन पोस्टों पर कोई मुलाजमीन नहीं है उन पर भर्तियाँ भी की जाएँ। इसके अलावा उनका मुतालबा है कि जब तक जो है मुलाजमीन को बहाल नहीं किया जाता हम यहाँ पर धरना दिए रखेंगे, चाहे सर्दी की शिद्दत में जितना मर्जी इजाफा हो जाए। जी ठीक है अली अकबर, आपका बहुत शुक्रिया। LGA कंट्रोल्ड एरियाज़ में पाबंदी के बावजूद कमर्शियल सरगर्मियां होने का इंकशाफ हुआ है, जबकि फ़िरोज़ 1 रोड पर गैर कानूनी कमर्शियल सरगर्मियों को ज़म करने और रेवेन्यू के लिए मुकम्मल काम करने के लिए वर्किंग मुकम्मल कर ली गई है।
LDA ने कमर्शियलाइजेशन के लिए फरोजन करार दी जाने वाली रोड को कमर्शियल बुनियादों पर खोलने के लिए वर्किंग का टास्क नेस्पाक को सौंपा था। नेस्पाक की स्टडी के मुताबिक इस वक्त शहर में कमर्शियलाइजेशन के लिए फ्रीज की गई 10 सड़कें 80% कमर्शियल हो चुकी हैं। जराये के मुताबिक LDA स्कीम की 9 सड़कों की रीक्लासिफिकेशन करके कमर्शियलाइजेशन की इजाजत देने का फैसला मुतवक्के है। LDA शोबा टाउन प्लानिंग की जानिब से कमर्शियलाइजेशन की फीसों के जरिए रेवेन्यू इकट्ठा करने की तजवीज ज़ेर गौर है। पंजाब हुकूमत ने 6 खुद मुख्तार इदारे महकमे सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के मातहत कर दिए हैं। इन इदारों के मामलात देखने के लिए नई असामी एडिशनल सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन तख्लीक की गई है। पंजाब के 6 खुद मुख्तार अदारे अब महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के तहत काम करेंगे। इनमें एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट, पंजाब गवर्नमेंट सर्वेंट्स हाउसिंग फाउंडेशन, पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी, पंजाब प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, पंजाब प्रोविंशियल गवर्नमेंट सर्वेंट्स बेनिफिट फंड बोर्ड शामिल हैं। महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इन इदारों के मामला देखने और कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए नई असामी एडिशनल सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन भी तख्लीक की गई है। वज़ीर आज़म के मुआवने ख़ुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर के जाते ही DG एंटी करप्शन के इख्तियारात महदूद कर दिए गए। DG एंटी करप्शन गौहर नफीस को अमली तौर पर एडिशनल सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन के मातहत कर दिया गया है। DG एंटी करप्शन अपनी तमाम फाइलें, बजट मामलात, ऑपरेशनल मामलात और HR के मामलात की फाइलें एडिशनल सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन के जरिए पेश करेंगे। एंटी करप्शन के मामलात अब एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की जानिब से एडिशनल सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन देखेंगे। एडिशनल सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन के बाद एंटी करप्शन की फाइलें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पास जाएंगी। महकमा SNGAD ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के हवाले से पंजाब हुकूमत को एक और धचका। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट के अबूरी अहकामात के खिलाफ पंजाब हुकूमत और रूडा की अपीलें निपटा दी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस इजाजुल हसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने पंजाब हुकूमत और रोडा की अपीलों पर समाअत की। पंजाब हुकूमत और रोडा ने लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जमीन एक्वायर कराने के अमल को मुअत्तल करने का इकदाम चैलेंज किया था। दरखास्त गुजारों की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में अपीलों की समाअत जारी रखने की इस्तदा की गई थी। 2 रुकनी बेंच के सरबराह जस्टिस इजाजुल हसन ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट रोडा प्रोजेक्ट के खिलाफ फैसला दे चुकी है, कैसे अपीलों पर समाअत कर सकते हैं। अदालत ने वकला का मौक़िफ़ सुनने के बाद अपीलें निपटा दी। शहर की अदालतों में अहम केसेस की समाअत का अहवाल इस रिपोर्ट में। एहतसाब अदालत में मतरूका वफ़्क़ इमलाक बोर्ड के साबिक चेयरमैन आसिफ हाशमी के खिलाफ नैब रेफरेंस पर समाअत हुई। अदालत ने आसिफ हाशमी की बरियत की दरख्वास्त पर जवाब के लिए नैब को 2 फरवरी तक मोहलत दे दी है। आसिफ हाशमी के खिलाफ मतरूका वफ़्क़ इमलाक बोर्ड में 777 अफराद की भर्ती और वक्फ के तहत चलने वाले स्कूल, कॉलेजेस और हस्पतालों में 950 अफराद गैर कानूनी भर्ती करने का इल्ज़ाम है। महकमा पुलिस के DIG उमर शेख, डॉक्टर आजिम खान और अहमद नासिर अजीज विर्क की तरक्कियों का जायजा लेने का सिंगल बेंच का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने तीनों DIGs की तरक्कियों का मामला महकमाना प्रमोशन बोर्ड को भिजवाने का हुक्म दिया था। तीनों DIGs महकमाना तरक्की के मयार पर पूरा नहीं उतर रहे। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन और जस्टिस मसूद आबिद नकवी पर मुश्तमिल बेंच ने तीनों DIGs की जाती कारकर्दगी रिपोर्ट को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की हिदायत की है। ग्रेटर इकबाल पार्क में टिकटॉकर नर्स आयशा से बदसलूकी के केस पर समाअत 28 जनवरी तक मुलतवी कर दी। सेशन कोर्ट ने रैम्बो के साथ ही मुलजिम सद्दाम हुसैन की दरखास्त जमानत पर वकला से दलाइल तलब कर लिए। एहतसाब अदालत में ईडन गार्डन हाउसिंग सोसाइटी रेफरेंस की समाअत हुई। ईडन गार्डन हाउसिंग सोसाइटी के मालिक डॉक्टर अमजद की बेवा अंजुम अमजद अदालत में पेश हुई। नैब के 3 गवाहान ने मुल्जिमान के खिलाफ बयानात कलमबंद कराए, जबकि मुतासरीन ने अदालत के बाहर एहतजाज किया और नारेबाजी की। पंजाब यूनिवर्सिटी की साबिक असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मारिया का वाइस चांसलर मोहम्मद न्याज के खिलाफ हद तक इज्जत का दावा। सेशन कोर्ट ने केस की समाअत 15 फरवरी तक मुलतवी करते हुए गवाह तलब कर लिए। डॉक्टर मारिया के मुताबिक इन्हें करप्शन का इल्जाम लगाकर बरतरफ किया गया, जिससे उनकी साख को शदीद नुकसान पहुंचा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से गुजरात से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। हल्कों के मसाइल के हल और फ़लाह आमा के जारी मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से गुजरात से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान पंजाब असम्बली ने मुलाकात की। वज़ीर आला से मुलाकात करने वालों में सलीम सरवर जोड़ा, मियाँ मोहम्मद अख्तर हयात, चौधरी लियाकत अली और मोहम्मद अरशद चौधरी शामिल थे।
स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की एडिशनल सेक्रेटरी पंजाब इरशाद वड़ाइच के घर आमद, भाई के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही एडिशनल सेक्रेटरी पंजाब असम्बली इरशाद अहमद वड़ाइच से उनके बड़े भाई मंजूर हुसैन नंबरदार के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत के लिए उनकी रिहाइशगाह पर गए। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी भी उनके हमरा थे। उन्होंने अहले खाना से ताज़ियत करते हुए मरहूम के बुलंदी दर्जात के लिए फातिहा ख्वानी भी की। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि मंजूर हुसैन नंबरदार की इलाके के लिए खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता। विफाकी वजीर बराए आबी वसाइल मोनेस इलाही से जापानी सफ़ीर की मुलाकात। मोनेस इलाही कहते हैं जापानी इमदाद और तकनीकी ताउन से पाकिस्तान अपने आबी मसाइल जल्द हल करने की सलाहियत हासिल कर लेगा। विफाकी वजीर बराए आबी वसाइल मोनेस इलाही से पाकिस्तान में जापानी सफ़ीर की जानिब से मुलाकात की गई। इस मौके पर विफाकी सेक्रेटरी बराए आबी वसाइल काजिम नियाज भी मौजूद थे। मोनेस इलाही ने कहा कि वाटर मैनेजमेंट और फ्लड कंट्रोल में जापानी इमदाद और तकनीकी ताउन बेहद मददगार साबित हो रहे हैं। दूसरी जानिब आपको बताएं कि अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज कहते हैं कि जाली तब्दीली का नारा लगाने वालों की हकीकत आवाम के सामने आ चुकी। अवाम ने मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दौर को अब याद करना शुरू कर दिया है। जबकि पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की जानिब से कहना था कि जहांगीर शुजा खानजादा मलिक खालिद फारूक के और उनके साथ दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। मुलाकात में सियासी और समाजी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि गुलशन रावी में सरकारी प्लॉट पर से कूड़ा डंपिंग साइट ख़त्म करके पार्क में तब्दील करने का फैसला किया गया है। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान शहर में सफाई ऑपरेशन के लिए मुतहरिक, जबकि मुख्तलिफ इलाकों के दौरे भी शुरू कर दिए गए हैं। कमिश्नर लाहौर शहर में सफाई ऑपरेशन की कामयाबी के लिए मुतहरिक हैं। उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और गुलशन रावी में सरकारी प्लॉट पर से कूड़ा डंपिंग साइट ख़त्म करके पार्क में तब्दील करने का हुक्म दे दिया है। वाघा बॉर्डर पर कस्टम्स के आलमी दिन की मुनासबत से खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। डीजी रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल सैयद आसिफ हुसैन की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। बॉर्डर पर कस्टम्स के आलमी दिन की मुनासबत से खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। कस्टम्स के चाको चौबंद दस्ते ने मिली धुनें बजाकर मेहमानों को खुशामदीद कहा। तकरीब में डीजी रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल सैयद आसिफ हुसैन, चीफ कलेक्टर कस्टम्स इन्फोर्समेंट जुल्फकार अली चौधरी, चीफ कलेक्टर अप्रेजमेंट फैज अहमद चद्दड़, कलेक्टर कस्टम्स इन्फोर्समेंट बासत मकसूद अब्बासी, कलेक्टर एयरपोर्ट उस्मान बाजवा शरीक हुए। डायरेक्टर कस्टम्स इंटेलिजेंस लाहौर साइमा आफ्ताब, डायरेक्टर PCA नूरीन तारड़, कलेक्टर एडजुडिकेशन मोहसन रफीक, सादिया मुनीब, अम्बरीन तारड़, बीलम रमजान, मुनीब सरवर, एडिशनल कलेक्टर मतीन आलम, सुमैर मुस्तनसर तारड़, अली अब्बास करदेसी, अली अकबर जैदी, डिप्टी कलेक्टर जैनब महमूद खाजा, महक माजिद, अली असद, असिस्टेंट कलेक्टर असफंद यार इकराम, अली तोकीर, हिरा खान और सदक्तम विरक समेत दीगर अफसरान शरीक हुए। डीजी रेंजर्स पंजाब ने कहा कि कस्टम्स तजारत के फरोग और महसूलात के हसूल के लिए जदीद खतूत पर काम कर रहा है। I must appreciate Pakistan Customs on its achievements in terms of digitalization and automation. A big hand for this job. चीफ कलेक्टर जुल्फकार अली चौधरी और फैज अहमद बोले कि मुल्क के रेवेन्यू में कस्टम्स का हिस्सा 58% से जायद है। FBR ने वो 2,981 बिलियन रुपीस का रेवेन्यू इकट्ठा किया है और ये ऑल टाइम हाईएस्ट है और इसमें कस्टम का कंट्रीब्यूशन ऑल टाइम हाईएस्ट है। Pakistan Customs is one of the leading organizations in Pakistan as far as automation is concerned. It is the only government agency which is on automated link with 77 other government organizations. सदर कस्टम क्लियरिंग एजेंट एसोसिएशन साजिद अजीज मीर, मकसूद भट्ट और आगा इफ्तिखार भी तकरीब में शरीक हुए। कलेक्टर कस्टम्स बासत मकसूद अब्बासी समेत बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले कस्टम्स अफसरों और एहलकारों में शील्ड्स व तारीफी असनाद तकसीम की गयी। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ रिजवान नकवी, सिटी 42। लाहौर कॉलेज फॉर वीमेन यूनिवर्सिटी में इंटर यूनिवर्सिटी थिएटर मुकाबलों का इनेकाद किया गया। तलबा ने बढ़ती महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी और समाजी मसाइल को स्टेज किया।
लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी की सिराजुद्दीन ड्रामेटिक सोसाइटी ने थिएटर मुकाबलों का एहतमाम किया। बेकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी, कनेट कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, सुपीरियर यूनिवर्सिटी और लाहौर कॉलेज बराए खातीन यूनिवर्सिटी ने हिस्सा लिया। ड्रामों के स्क्रिप्ट, कॉस्ट्यूम, मेकअप और सेट डिजाइन पर भी खासी मेहनत की गई। सिन्फे नाजुक को दरपेश मसाइल और समाजी रवैयों को मौजू बनाया गया। नौजवानों ने भी भरपूर अदाकारी से हाजरीन को मुतासिर किया। तलबा में मंशियात के इस्तेमाल को उजागर किया गया। इस मौके पर वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर बुशरा मिर्जा, चेयरपर्सन पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी कनीज फातिमा, डायरेक्टर इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी गुल हसन अब्बास ने शिरकत की। अजोका थिएटर और पीटीवी एकेडमी से शाहिद नदीम, मारूफ ब्यूटिशियन और एंटरप्रेन्योर मुसरत मिसबा भी शरीक हुई। कैमरा इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना है।